तो अपनी बात को सही ढंग से कैसे करें, यहाँ पर 5 नियम है इस बात को अमल करने के लिए प्रभावशाली वक्ता बन सकते हैं। यह नियम ही रुचिकर और अरुचिकर वक्ता में अंतर स्पष्ट करता है। कोई इंटरेस्टिंग वक्ता है या इंटरेस्टिंग नहीं है, ये किस में निर्भर करता है? इस बात में निर्भर करता है कि हम क्या बोलने जा रहे हैं और क्या सुनने जा रहे हैं। वो कैसे है इसका नियम, जानिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरे को हो गए 2 साल हो गए, अभी तक ना मेरी टीम नहीं बन रही, मेरी इनकम ज्यादा नहीं आ रही, घर का खर्चा नहीं हो रहा, आने जाने के पैसे भी नहीं निकल पा रहे। और उसके साथ बैठ के जब हम पूछते हैं कि पिछले 1 महीने में कितने लोगों को उसने प्लान दिखाया है, तो बताता है कि 2 को या 1 को दिखाया है। कितने लोगों की कॉलिंग करी है? कॉलिंग बहुत कम करी है। क्या आप डेली अपडेट करते हो अपने लिस्ट को? वो कहता है मैं वो भी नहीं करता। तो खुद समझ जाता है कि जब मैं काम ही नहीं कर रहा तो रिजल्ट आना कहां से है? अपनी आप ऊपर से थोड़ी कूदेगा रिजल्ट। जितना हम काम करेंगे, जितना हमारे पास रबड़ होगा, उसी में से कुछ की चप्पल बनेगी ना। रबड़ तो हमारे पास 1 किलो है, ट्रक हमने खड़ा कर रखा है, ये चप्पलें बनते ही लोड कर देंगे भाई, कहां से बनेगी? 1 जोड़ी भी नहीं बनेगी। तो रॉ मटेरियल नहीं है हमारे पास। तो जो आप करना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, उसकी नॉलेज तो ले सकते हैं। टीम नहीं बनी अभी, टीम बनने में देर लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखने में देर क्यों लगने लग गई? सीख तो जल्दी ही सकते थे। YouTube पूरा बड़ा 5 लाख वीडियो है, यहाँ हर संडे ट्रेनिंग हो रही है और सिखाया जा रहा है। क्योंकि कई बार वो नहीं आ रहा कि मेरे गेस्ट नहीं थे इसलिए मैं CNT में नहीं आता, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। गेस्ट नहीं थे तब तो और ज्यादा आना चाहिए था, है ना, ताकि जब गेस्ट आए तो हम उसको स्टेज पे दिखें। तब तक साल हो चुका होगा जब हर बार आप आओगे, तो आपकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी हो जाएगी और आपको भी ऐसा मौका मिलेगा स्टेज पे आके बोलने का, क्योंकि आप वक्ता इतने अच्छे हो, इतनी बार सुन चुके हो। एक ही गाना अगर आप 100 बार सुन लोगे ना, चाहे वो मद्रासी गाना हो या बंगाली गाना हो, आप उसको गाने लायक बन जाते हो। और ये तो सिंपल हिंदी में CNT तो सिखा रहे हैं, कितना आसान है। यानी अपने विषय के बारे में ना जानकारी लें, नॉलेज बढ़ाते जाएं, नॉलेज बढ़ेगी तो एक्साइटमेंट अपनी आप बढ़ जाएगी और दूसरे लोगों को रुचि आने लगेगी आपकी बातों में। और संक्षिप्त रहें, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट में ज्यादा बोले ना। बात करते समय श्रोता की ओर देखें, क्योंकि जो जिसके घर आए हो समझाने, वो दिखने लायक तो होगा ही, देखने लायक भी होगा। तो अलग इधर उधर बातें ना करें, उसी के बारे में बात करें जिसमें श्रोता की दिलचस्पी हो। कई बार हम अपने सब्जेक्ट से अलग हट जाते हैं, जिसमें उसकी रुचि भी नहीं है, वो बातें करने लग जाते हैं। एक बात से दूसरी बात निकली, दूसरी से तीसरी निकली, पता चला CNT वहीं रह गई, बिजनेस की बात वहीं रह गई और हमारी बात कहीं दूसरी ओर चल पड़ी और आधा 1 घंटा हमने ऐसे ही बिता दिया। और वो आदमी सोच रहा होता है कि कब ये चुप होगा और कब चाय खत्म होगी और ये घर जाएगा। होता है ना ऐसा? आप तो नहीं सोच रहे ऐसे? नो। प्रवचन और भाषण देने की कोशिश ना करें। भाषण और प्रवचन से लोग बोर हो जाते हैं। यहाँ मजबूरी है, यहाँ क्योंकि ये स्टेज ऐसा है कि मैंने सिंगल को बोलना है, लेकिन जब आप किसी के घर जाओ, घर पे बात करो, तो दोनों पक्षों को बोलने का मौका दे और उसको ध्यान से सुने। सिर्फ सुनने से ही आप पसंद आने लगेंगे। यह कला बहुत कम लोगों में होती है, अतः सहज ढंग से बात करें, सहज बने और अपनी बात में रहें। केवल वही कहें जो नेचुरल रूप से आप बताना चाहते थे। उसके घर जाकर जो बताना चाहते थे ना, वहीं तक सीमित रहें, बहुत ज्यादा। इसलिए ये स्लाइड बनाई जाती है कि कई बारी चुटकुले और कहानी के बीच में स्लाइड से हम दूर हो जाते हैं। स्लाइड क्या करती है, हमें दोबारा खींच के लाती है, भाई टॉपिक पे रहो, है ना, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये बहुत आसान है। तो हर आदमी, कोई भी हमें देखो सिर्फ सुनने के लिए पैसे नहीं दे रहा, वो चाहता है मेरे जीवन में कुछ बदलाव आए। और ये सारी चीजें जो 14 आपने चैप्टर पढ़े हैं ना, पिछली बार 7 पढ़े थे और आज 7 पढ़े हैं, ये 14 चैप्टर आपके जीवन को बदल तो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन अप्लाई है इसके अंदर। पता है ना आपको क्या है? क्या कंडीशन है? अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। जूस तो संतरे का बहुत निकलेगा, लेकिन उसको निकालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा जूसर में, फिर चलाना पड़ेगा, उसके बाद इतना टेस्टी होगा कि मजा आ जाएगा। और ये एक दिन की बात नहीं है, लगातार आप इसकी प्रैक्टिस करो, बार बार इसको देखेंगे, याद आएगा आपको। और इनसे आने वाले बहुत सारे झगड़े, बहुत सारी चीजें हम टाल सकते हैं। जीवन बड़ा छोटा है,
क्यों ना इसको हंस के मुस्कुरा के उन लोगों के साथ मिलके काम करेंगे। थैंक यू सो मच।